नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे। सुनवाई की डेट हुई कंफर्म। एडिशनल में लगा मैटर, 12 को हटेगा स्टे 126 सीट के साथ। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर जो संविदा कर्मी बहनें थीं उनके द्वारा भर्ती को रोक दिया गया है, या फिर कहें कि उनके द्वारा ही याचिका डाली गई थी जिसकी वजह से भर्ती जो है वो रुक गई आपकी। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप संविदा कर्मी हैं या फिर आप कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं, संविदा पर आप हैं, तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा रूल होता, ऐसा रूल आपकी भर्ती में अगर होता तो उसको जो है उसका अनुसरण होता और उस रूल के अकॉर्डिंग आपको परमानेंट कर दिया जाता। तो उन बहनों से यही कहना है कि आप लोग अगर भर्ती में शामिल होना चाहते हैं या फिर आगे चाहते हैं या फिर आप चाहते थे कि आप भर्ती में शामिल होते, तो आपको आवेदन करना चाहिए था, एग्ज़ाम देना चाहिए था। पहले पीईटी की परीक्षा, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट हो उसमें हुए होते तो आप परीक्षा दिए होते। परीक्षा होने के आधार पर या परीक्षा आप देते, उसके बाद जो है ऐसा कुछ हो सकता था जैसे वेटेज मिलता है। जैसे आप देखेंगे एएनएम की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें संविदा कर्मी बहनें को जो है 1 साल के अनुभव के आधार पर 3 अंक वेटेज के रूप में उनको मिल रहा है। अधिकतम जो है 15 अंक उनको मिलने वाले हैं, चाहे वो अनुभव 5 वर्ष का हो या फिर 10 वर्ष का हो। अधिकतम जो अंक हैं वो 15 नंबर मिलेंगे। तो ये वेटेज के आधार पर उनको दिया जा रहा है जो संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट होने के लिए। लेकिन उनको भी जो है आवेदन करना होगा, एग्ज़ाम देना होगा इसके बाद। ऐसा नहीं है कि आप संविदा कर्मी हैं तो परमानेंट वैकेंसी आई तो आपको उसमें परमानेंट कर लिया जाए। जब लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती हो रही है तो उसमें लिखित परीक्षा में आप शामिल होंगे, उसके बाद ही आपका जो है कट ऑफ जो बनेगी मेरिट में अगर आप आते हैं तभी आप परमानेंट हो पाएंगे। तो ये तो बस भर्ती को फंसाने के लिए मान लीजिए चीज़ें की गई हैं और इसकी वजह से लेट लतीफ़ी हुई है। कहीं ना कहीं इसमें आयोग और विभाग की भी लापरवाही है। आयोग और विभाग अगर चाहते तो मैटर को जल्द से जल्द निस्तारित करवा सकते थे, बट अब क्या है कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश हो गया है सभी अलग अलग भर्तियों को लेकर। जो भी कोर्ट में लंबित भर्तियां हैं या फिर जो भी पेंडिंग पड़ी हुई भर्तियां हैं उन भर्तियों को लेकर आदेश और निर्देश उन्होंने कर दिया है अधिकारियों को कि जो कोर्ट वाले मैटर हैं उनको निस्तारित करके भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। बाकी जो बिना कोर्ट के मैटर फंसे हुए हैं किसी अन्य चीज़ों में, जैसे आरक्षण वगैरह का पेच है, तो उसको भी निस्तारित करवा के उस भर्तियों के प्रोसेस को भी आगे बढ़ाया जाए। तो ये तो तय है यहाँ पर कि आप लोगों का देखिए जो सुनवाई की डेट आपकी 12 तारीख की लगी हुई है, यानी कि मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को। तो इसका जो है ये तो आपका बिल्कुल कंफर्म है कि सुनवाई होगी। और एडिशनल में मैटर आपका लगा हुआ है, तो एडिशनल में लगा हुआ है और टाइम डेट फिक्स है, टाइम फिक्स है। मेन ये है टाइम फिक्स है तो सुनवाई होगी। और देखिए इस बार पूरी संभावना बन रही है, जैसा कि आप देखेंगे पिछली सुनवाई में जो है ये बात भी सामने आई थी कि 126 सीटों को जो है होल्ड करके जो बाकी सीटें हैं उन पर कम से कम स्टे हटा दिया जाए और उन पर प्रोसेस आगे बढ़ाया दिया जाए। लेकिन फिर देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर कि इन सीटों को होल्ड नहीं करना है। जो भी निर्णय होना है सबको एक साथ होना है और इसको लेकर आपका टाइम जो है वो 2 बजे का फिक्स हुआ है। लंच के जस्ट बाद आप लोगों के मामले पर जो है वो सुनवाई होगी और 126 सीटों के साथ ही आप लोगों का जो भर्ती है वो स्टे मुक्त होगी। इसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, ठीक है। जीत तो उन्हीं बहनों की होने वाली है जिन्होंने लिखित परीक्षा दिया है। जो बिना लिखित परीक्षा के आधार पर मांग करते हैं कि हमको परमानेंट कर दिया जाए, तो ये चीज़ें संभव ही नहीं है। अगर आपने परीक्षा दिया होता, वेटेज का वहाँ पर ऐसा नोटिफिकेशन में चीज़ें दी गई होती तो फिर आपको जो है वहाँ पर शामिल कर दिया था। लेकिन आप जब आपने लिखित परीक्षा दिया ही नहीं तो आप संविदा कर्मी के आधार पर कहें कि हमको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो हमको परमानेंट कर दिया जाए, तो ये नहीं होने वाला है। जीत तो उन्हीं की होगी जिन्होंने लिखित परीक्षा दिया है। बस ये है कि डिले हुआ है, अब ये डिले आगे नहीं होगा। 2 तारीख को, सॉरी 2 बजे जो आपका की सुनवाई है वो कंफर्म हो चुकी है और सुनवाई के लिए जो कॉज लिस्ट है सुनवाई की वो भी जारी हो चुकी है। सारी याचिकाएं एक साथ कनेक्टेड हैं। जो अनीता वाला जो आपका मेन
केस था और उसके बाद जितनी भी याचिकाएं हुई सेम ग्राउंड की उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है और सभी पर एक साथ सुनवाई आपकी होगी। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, उम्मीद बनाए रखें। बाकी अपने स्तर से अगर आप लोग प्रयास कर सकते हैं आयोग या फिर विभाग जाकर की भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए तो वो भी आप अपने स्तर से करते रहिए। बाकी कुछ अन्य भर्तियों सूचनाएं अन्य भर्तियों से संबंधित अगर आपके काम का होगा तो आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिएगा 1 मिनट का टाइम निकाल के। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द ही आएगा। अधियाचन के लिए एक लेटर जारी हुआ है। अगर आप में से कोई भी ऐसी बहनें जो कि लेखपाल भर्ती का इंतज़ार कर रही हैं, अधियाचन जो है की बात कही गई है, अधियाचन मांगा गया है क्योंकि पिछला जो अधियाचन आया था वो वापस हो गया है। तो उम्मीद है कि जो सीटें बची रह गई थी पिछली लेखपाल भर्ती से उसको जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद एक अच्छी संख्या में यानी कि ठीक ठाक संख्या में आपका जो है लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा जो कि PET 2023 से होगा। और लोअर पीसीस की वैकेंसी को लेकर भी जानकारी मिली है। कुछ पदों का अधियाचन मिल चुका है, कुछ पदों का अधियाचन अभी नहीं मिला हुआ है। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सभी पदों का अधियाचन मिल जाता है। जैसे कुछ विभाग का अलग अलग जो है नहीं मिला है, तो सभी का अगर मिल जाता तो साथ में ये लोग नोटिफिकेशन जारी कर देते और उसकी भी संभावना बन रही है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको PET 2023 से ही देखने को मिलेगा। बाकी आगे की यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।